तो दोस्तों मम्मी पापा को अलविदा कहने के बाद हम बस स्टैंड की तरफ चल दिए हैं, क्योंकि अब समय हो गया था कि हम वापस दिल्ली आ जाएं, अपनी कर्मभूमि पर और अपने कामों को करें। तो बस का जो टाइम था वो था 1 बजे का, लेकिन पापा ने हमें कहा कि 1 घंटे पहले आप लोग घर से निकलो, ताकि कोई भी चांसेस ही ना रहें कि हमारी बस छूट जाए या कुछ हो जाए। तो ये एक छोटा सा 10 मिनट का सफ़र रहता है मम्मी लोगों के घर से बस स्टॉप तक, बस स्टैंड जो कि आनंद विहार दिल्ली के लिए बसें चलती हैं वहाँ के लिए। हालांकि हमने अपनी सीट्स को रिज़र्व किया हुआ था, पर पहाड़ी इलाका है तो हम कोई भी असावधानी नहीं बरतना चाहते। तो चलिए चलते हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है ये मेरी ससुराल के लिए जाता है। इस तरफ देखिए बहुत ही पास में है मेरी मम्मी का घर और मेरी ससुराल। ये है हमारी बस 4288। ये है वेटिंग रूम। अब हम वेट कर रहे हैं, 1 बजे निकलेगी। ये है गुन्ना माता का मंदिर, ये जय गुन्ना माता। तो इनको कहा जाता है कि पहाड़ों में ये माता रक्षा करती हैं, तो यहाँ पर बस ज़रूर रुकती है दोस्तों। लोग पानी पीने आ रहे हैं और मैं वीडियो बनाने। ये प्राकृतिक पानी के स्रोत हैं। मैं पी के ही जाऊंगी। भैया कैसे पहुंचेगा हाथ? मैंने फालतू में ना कष्ट उठाया। महिष्मती बाहुबली अपना वेट देख के बोलो। महिष्मती लाल नन्नी मुझे कह रहा भरोसा नहीं आ रहा, फिर तू छोटा मत ही बोल नन्नी। With you the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together it feels like we're in heaven. If it will get dark you'll be my million stars. I know I can lean on you. अपने पैतृक स्थान से कई किलोमीटर आगे बढ़ जाने के बाद बस यहाँ पर रुकी थी ताकि लोग लघु शंका हेतु जा सके, और हमारे मनोरंजन का साधन बन गया ये बंदर, जिसको किसी का भी खौफ नहीं था। पहले तो सड़क के किनारे बने शौचालय के समीप एक खुली पानी की टंकी से इसने पानी पिया पेट भर। उसके बाद सड़क पार करके इस पहाड़ी पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने देखा कि इनकी पूरी टोली एक दूसरी दिशा से चली आ रही है। तो इतने में हमारा समय हो गया। दोस्तों रात्रि का समय था और बस इस ढाबे पे रात्रि के भोजन हेतु रुकी थी। एक आश्चर्य की बात हमको यहाँ ये देखने को मिली कि 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को मुफ्त में भोजन बांटा जा रहा था या ऑफर किया जा रहा था। पर आश्चर्यजनक बात यह है कि 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति ट्रैवल ही नहीं करते। Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. 2000 years later. हरे कृष्णा और राधे राधे। तो सुबह के 4 बजे हम लोग घर पहुंच गए थे और उतनी रात को हिम्मत भी नहीं थी और फ़ोन में चार्ज भी नहीं था, बैटरी भी ख़त्म थी, बिल्कुल डेड थी। तो इसीलिए अब चल रही है नाश्ते की तैयारी। 10 बज चुके हैं, घर की साफ़ सफाई कर चुकी हूँ। इनको बोलते हैं हमारे पहाड़ी में मांस के बड़े बोलते हैं। तो मांस यानी कि हिंदी में होता है उड़द, ठीक है। और ये बन रही है यहाँ पे चाय। तो ये आंटी ने हमको भेजे थे, रास्ते में मिल गई थी नीलाक्षी की मम्मी। तो ये पहले ये उड़द होता है सिर्फ, मतलब इसको हम लड्डू राधा को भोग लगा सकते हैं। तो ये पूरियाँ उनको भोग नहीं लगाऊंगी, लेकिन हल्का मैंने तवा रखा हुआ है, इसमें घी हो कर रखा है, लगा रखा है। मैंने कहा हल्का इनको गर्म कर लेती हूँ घी में लड्डू राधा मुरली को भोग लगाने के लिए। और ये चाय भी बन रही है। क्लीनिंग थोड़ी बहुत मैंने कर दी है, नीचे पोछा वोछा, इतनी गंदगी हो रही थी मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे हमारे गणेश जी का इंतज़ाम करके गई थी मैं, सारा बैठने का भोग का सारा। मेरी फ्रेंड है रजनी, उन्होंने उनको भोग लगा दिया था इतने दिन, और सारा क्लीनिंग वगैरह कर दी है। इनका केज भी साफ़ कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल
4-5 दिन से बहुत गंदा हो रहा था, तो बिल्कुल बाहर तक सफाई कर दी है, पौधों में पानी डाल दिया है, ऑल सेट। अब हम लोग कर लेते हैं नाश्ता और फिर आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों। मैं तो आते ही लग ही गई थी, लेकिन साथ साथ अरायना भी अपने स्कूल के कार्यों को पूर्ण करने में लग गई थी और उसने बनाई एक खूबसूरत सी ड्राइंग जो कि एक मोर की थी। तो दोस्तों आज हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि 16 घंटे के करीब हम लोग बस की यात्रा करके, वो भी पहाड़ी एरिया में आए हुए हैं। तो आज हम पूरा दिन करेंगे रेस्ट और आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।